हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कल कराया था सीरीज में, हमने कराया था 17 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर 2 का जीएस कराया। तो आज हम शिफ्ट नंबर 2 का हिंदी कराने वाले हैं। तो हिंदी क्वेश्चन जो है 107 क्वेश्चन हमारे साथ शुरू है, समझ लेना हिंदी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। मीन्स ये है कि एक वाक्य दे रखा है, उसका वाक्यांश दे रखा है, मतलब ये वाक्य है, ये इसका वाक्यांश है, कौन सा वाला करेक्ट है हमें वो बताना है। तो जो पहले कभी न हुआ हो उसे होनहार बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात। जो शत्रु को जीतने वाला है, शत्रु को जीतने वाला अजाशत्रु, गलत बात। आदि से अंत तक अधोपांत, ये बिल्कुल सही है। जो पढ़ाना गया हो अपठनीय, गलत बात। ठीक है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। शत्रु को जीतने वाला अजाशत्रु नहीं होता, अजाशत्रु का मीन्स होता है जिसका कभी कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। अपठनीय, जो पढ़ाना गया हो या पढ़ाना जा सके, जो पढ़ाना गया हो उसे अपठनीय नहीं बोलते, जो पढ़ाना जा सके उसे अपठनीय बोलते हैं। ठीक है। तो बोला आदि से अंत तक अधोपांत, बस यही हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्बाध और निर्विवाद का उचित अर्थ है। निर्बाध और निर्विवाद का उचित अर्थ पूछना चाहता है, निर्बाध और निर्विवाद का। तो इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है निर्वाद का निंदा, या निर्वाद का विवाद रहित, या निर्वाद का निंदा, या निर्वाद का निष्कासन। निर्वात का बिल्कुल सही बात है, इसका मीन्स होता है निंदा। अब निंदा यहाँ भी है, निंदा यहाँ भी है। अब कौन सा वाला है? तो अभी अगला वाला देखते हैं। निर्विवाद का मीन्स क्या होता है? निर्विवाद मतलब बिना विवाद के, निर्विवाद। तो निर्विवाद का मीन्स क्या होता है? विवाद का मीन्स बिना विवाद के, तो विवाद रहित। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। समझ में तो आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात, 109 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो अशुद्ध है वो बताना है। तो गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, सही लग रहा है, कोई गलती नहीं दिख रही इसमें। अगला पढ़ते हैं। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ये भी हमको सही लग रहा है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, इसमें मुझे कोई ऐसी मिस्टेक नहीं लग रही है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, तुम मेरे तरफ की जगह यहाँ पे होना चाहिए था तुम मेरी तरफ, यहाँ पे ई की मात्रा होनी चाहिए थी। तो तुम मेरी तरफ, तो सही लगता है ये। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा, क्योंकि यही रोंग है और हमें रोंग ही बताना था, अशुद्ध वाक्य बताना था। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? मतलब एक तरफ दे रखा होगा उसका स्त्रीलिंग, एक तरफ दे रखा होगा उसका पुल्लिंग, और कौन सा वाला मैच नहीं करता है, तो वही बताना है उसका कौन सा लिंग सही नहीं है। सांप का सांपिन, सांप का सांपिन होता है। तनुज का तनुजा, चूहा का चूहिया, बनिया का बनियान नहीं, ये गलत है। बनिया का बनियान नहीं होता। आपको लग भी रहा होगा बनियान, बनिया को नहीं बोलते, बनिया मतलब बनिया की वाइफ को बनियान नहीं बोलते, ऐसे ही मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है, बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बधू मीन्स क्या होती है? बहू। तो बधू का बहुवचन बताना है क्या होगा। तो बधू का बहुवचन क्या होगा? बधुए, ये गलत है, यह नहीं आएगा। बधुएं, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, ये गलत है। बधुए, ये भी गलत है। बधुए ये वाला सही है। छोटे ऊ की मात्रा भी है, क्योंकि इसमें के बाद अगर कुछ जुड़ जाता है तो बधुए में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, बधु में। और बधु के बाद कुछ नहीं होता, सीधे सिंगल बहु बधु लिखा होता है तो बड़ू की मात्रा आती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। तो माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अलग होने के संबंध नहीं, अलग होना संबंध का की के रारी है। तो करण से या के द्वारा आता है। करण का क्या होता है विभक्ति? से या के द्वारा। संप्रदान का मीन्स होता है के लिए। अपादान का मीन्स होता है अलग होने के सेंस में। संबंध का मीन्स होता है का की के। अब इसमें देखो कौन सा वाला हो सकता है। तो 112 का, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, तो बच्चे को मिठाइयाँ दी या बच्चे के लिए मिठाइयाँ दी? संप्रदान के लिए। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, संप्रदान के लिए। मैंने गीता को पुस्तक दी, संप्रदान के लिए। ठीक है। संबंध का की मतलब आ देना, कोई संबंध की बात नहीं हो रही, बच्चे को मिठाई दी, बात खत्म होगी। किसको दी? बच्चे को। किसने दी? माँ ने दी। तो संप्रदान के लिए, बच्चे के लिए मिठाई दी या बच्चे को मिठाई दी। क्वेश्चन नंबर 113। तो क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव का मीन्स क्या होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तद्भव का मीन्स होता है संस्कृत से परिवर्तित रूप, जो हम हिंदी में यूज करते हैं उसे तद्भव बोलते हैं।
और संस्कृत का जो रूप हम ऐसे यूज कर लेते हैं उसको तत्सम बोलते हैं, और तत्सम का चेंज ही तद्भव होता है। तो निम्नलिखित में तद्भव बताना है। ओष्ठ माने होठ होता है, ये नहीं होगा। उल्लूक माने उल्लू, ये हो सकता है। मृतिका तत्सम का है। और बानर माने बंदर, ये नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उल्लू होगा, उल्लू का होता है उल्लूक। उल्लू का तत्सम क्या होता है? उल्लूक। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? हमें बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। श्यामला, शुष्क, सींग और सीख। तत्सम का मीन्स मैंने बताया था ना मेरे को, संस्कृत का जो शब्द होगा, तो संस्कृत का जो शब्द होता है वो हमेशा पढ़ना थोड़ा टिपिकल होता है। श्यामला में जब चंद्रबिंदु आ गया और मैक्स टू मैक्स यही होता है, चंद्रबिंदु जहां लगा होता है वो तद्भव होता है, ना कि तत्सम। और सींग देखो, ये भी तत्सम है, सिरंग से सींग बनता है। शुष्क से सूखा बनता है, ये सही है। और सीख तो हिंदी का है, साफ साफ दिख रहा है। शुष्क बड़ा से है, पेड़ चिरा से है, जहां दिखते हैं वहां पे क्या होता है? तत्सम होता है। ये आपको ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये मैक्स टू मैक्स यूज होगा, बिल्कुल सही जाएगा इससे। जहां बड़ा सा है, पेड़ चिरा सा दिख जाए, वहां तत्सम होगा। और शुष्क माने सूखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी का पर्यायवाची किस विकल्प में, हमें ये बताना है। तो चांदनी क्या होती है? चांद से होती है। तो चांद के तो होंगे नहीं, चांदनी का अलग होता है। कौमुदी, ज्योत्सना, ज्योत्सना नहीं होता है, तो आपका होता है ज्योत्सना, नहीं होगा। चंद्रिका, चंद्रहास, ये हो सकता है कौमुदी या मंदाकिनी। अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, कौमुदी और ज्योत्सना यही बिल्कुल सही है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ में निकल जाते हैं। कौमुदी माने चांदनी, और ज्योत्सना माने भी चांदनी होती है। और ज्योत्सना माने आगे चमक भी होती है। वही वो बेस्ट वानर भी होती है। अब ज्योत्सना यहाँ भी था, लेकिन ललना गलत है। चंद्रहास आपको पता है, चंद्रहास मीन्स होता है चंद्रमा। चंद्रहास चंद्रमा का हास नहीं होता, चंद्रहास माने होता है जो खड़ग, कोई तलवार के बोलते हैं चंद्रहास। और मंदाकिनी भी नहीं होगा, ठीक है। कौमुदी सही था, चंद्रिका सही था, यहाँ ज्योत्सना सही था, लेकिन लास्ट वाले गलत थे। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैंने आपको कल बताया था सर्वनाम कितने होते हैं। सर्वनाम होते हैं 6। ट्रिक बताई थी मैंने आपको याद करने की। निज प्रश्न के संबंध में पुरुष निश्चय अनिश्चय में फंस गया। फिर से रिपीट करा रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। निज प्रश्न के संबंध में पुरुष निश्चय अनिश्चय में फंस गया, ठीक है। तो निज प्रश्न के संबंध में, निज से निजवाचक, प्रश्न प्रश्नवाचक, संबंध संबंधवाचक, पुरुष से पुरुषवाचक, नि से निश्चयवाचक, अनिश्चय अनिश्चयवाचक। तो निज प्रश्न के संबंध में पुरुष निश्चय अनिश्चय में फंस गया। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ना। देखो 1 2 3 4 5 6, पूरे के पूरे 6 हो गए, ठीक। और 6 ही सर्वनाम होते हैं हमारे। सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 116 अपने इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन 116 का एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चय क्या होता है? यह वह। ये सब क्या होते हैं? निश्चयवाचक। क्या क्या होगा? क्या होगा? प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक। कौन भी उसी में का है, और कुछ भी अनिश्चयवाचक का ही है। क्या ये सब अनिश्चयवाचक के होते हैं। कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कवि जमा ईश्वर, कबीश्वर। अब ईश्वर में छोटी की मात्रा की, बड़ी की मात्रा की ऐसा कोई देखने वाली बात है नहीं, क्योंकि दोनों में बड़ी की मात्रा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो गलत है। अब कवि में छोटी की मात्रा की, बड़ी की मात्रा, ये वाली बात थोड़ी सोचने की है, और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पता होना चाहिए, यहाँ बड़ी की मात्रा संधि विच्छेद करें, छोटी की मात्रा बनेगी। छोटी की प्लस बड़ी की मात्रा मिलकर बड़ी की मात्रा बनती है। उसमें कौन सी संधि होगी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सह समान स्वर मिलने से कौन सी संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 118। क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या कोई? तो इसमें देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसलिए प्रश्न सूचक ही होगा, ठीक। अर्धविराम वाला ये होता है, ऐसे करके इसे अर्धविराम बोलते हैं, और खाली इसको अल्पविराम बोलते हैं। इसको निर्देशक बोलते हैं, और इसको कोष्टक बोलते हैं, ठीक। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार में कौन सा है? गुण है। ईमानदार कैसा है? उसको गुण है। किसी का ईमानदार क्या होता है? गुण है। और ईमानदार से भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो ईमानदारी बनेगा। ईमानदार से विशेषण से संज्ञा बनानी हो तो ईमानदारी बन जाएगा, ठीक। तुम ऐसे लगा सकते हो कि गुणवाचक विशेषण क्यों है? वह बहुत ईमानदार आदमी है। आदमी क्या होगा? यहाँ पे संज्ञा, संज्ञा विशेषण बनाने के लिए कहते हैं विशेषण, ठीक।
और कौन सा विशेषण ईमानदारी उसका एक गुण है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रभाव, मतलब क्रिया मीन्स होता है कर्म, उस प्रभाव उसके कर्ता पे पड़े, करने वाले पे पड़े, उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी है। सकर्मक क्रिया देखो, वह छत पर है, मैंने बताया था सकर्मक में छत पर है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। राम मंदिर अयोध्या में बना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हाथी सो रहा है, हम साफ साफ अकर्मक है। क्या सो रहा है, क्यों सो रहा है, किसको सो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि क्या है किसको से भी पता लगा सकते हैं। अगर आंसर मिलेगा तो सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। रमेश ने खिलौने खरीदे, क्या खरीदे, खिलौने। चल गया पता। देखो आप लाके देख लो, ऑप्शन नंबर ए में लगाओ, वह छत पर है, क्या है, पता नहीं, किसको है, पता नहीं। कहाँ नहीं लगाना, क्या या किसको, ओनली क्या या किसको, बस ये दो ही वर्ड लगाने हैं। कभी आप कहाँ क्यों सब कुछ लाके देख लो। क्या या किसको, वह छत पर है, क्या है, पता नहीं। राम मंदिर अयोध्या में बना है, क्या बना है, राम मंदिर, ये नहीं बनेगा। राम मंदिर तो खुद एक सब्जेक्ट है, राम मंदिर, क्या, नहीं पता। हाथी सो रहा है, क्या सो रहा है, नहीं पता। लेकिन आप तक कौन सो रहा है, तो हाथी। तो हाथी, अब बोलो हाथी का प्रभाव सोने का जो पड़ रहा, सोना एक कर्म हो गया और हाथी एक सब्जेक्ट हो गया, कर्ता प्रभाव पड़ रहा नहीं। रोना सोना धोना, खेलना, रोना सोना धोना, उड़ना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। ये थोड़ा सा ट्रिक टाइप मान सकते हो, ये ऐसे कीवर्ड है जो हमको पता लगा सकते हैं आसानी से कि इसमें सकर्मक है या कर्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 121, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 121 में पूछ रहा है भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भौतिकी प्रत्यय, पहले बात बताएं प्रत्यय किसे कहते हैं, जो भी मूल शब्द के अंत में लगता है, मूल शब्द के अंत में लगता है उसे बोलते हैं हम प्रत्यय। उसने पूछा भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भौतिकी शब्द भौतिक किससे मिलकर बना है, भौतिक प्लस के ई। अब छोटी या बड़ी, कहीं यहाँ बड़ी दे रखी है तो बड़ी आएगी, कहीं छोटी होती तो छोटी आएगी। तो साफ साफ दिख रहा है बड़ी ई हमारा लास्ट में बच गया, भौतिक हमने मूल से हटा दिया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निरअभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निरअभिमान, इसे बोल सकते हैं हम निरय अभिमान करता है वो तो निरअभिमान, तो ये किससे मिलकर बना है, निर प्लस अभिमान से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, निर प्लस अभिमान। अभिमान क्या है, मूल शब्द, और मूल शब्द से पहले लगने वाले को बोलते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या हो गया हमारा, निर। अब निर में छोटे नीचे हलंत लगेगा, ये क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये हलंत नहीं लगाऊंगा तो रै के बाद ए और आ जाएगा, और ए आने से क्या होगा, ए आने से होगा कि ये डबल हो जाएगा, ए आने से निराभिमान हो जाएगा, लेकिन बस सिंगल लेना है, निर अभिमान, निराभिमान। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, सही समास विग्रह नहीं है उसकी बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 123, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, वेद पुराण, वेद और पुराण, नवनिधि, नौ प्रकार की निधियां, ध्येय लता, लता रूपी ध्येय। यज्ञशाला बिल्कुल सही बात है, यज्ञ के लिए शाला। वेद पुराण, हाइफन लगा, इसमें दो अलग अलग चीज होती है, वेद अलग है और पुराण अलग है, तो वेद और पुराण बिल्कुल सही है। नवनिधि, अब क्या है ये? नौ प्रकार की निधियां, क्या ये सही है या गलत है। अब नेक्स्ट इसके अगले पढ़ के देखते हैं, चलो। देह लता, देह रूपी लता, तो इसमें देह लता, लता रूपी देह गलत है, देह रूपी लता सही है। अगर ये होता देह रूपी लता तो सही होता, यहाँ पे यही आंसर गलत है। नवनिधि मतलब नौ प्रकार की निधियां, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा है। तो आकर्षण का होता है अनाकर्षण, पराकर्षण, विकर्षण या दुराकर्षण। तो आकर्षण का होता है विकर्षण। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। सब और विपत्ति का होना, मतलब चार तरह से विपत्ति आ रही है, तो एक अनास हो बीमार, नहीं ये तो होता है एक वस्तु के लिए अनेक चाहने वाले। आगे एक बार पीछे खाई, ये हो सकता है। एक तो करेला दूजा नीम पे चढ़ा, मतलब तो बुरा था, उसमें और अधिक बुराई का होना, तो ये भी नहीं होगा। ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब आवश्यकता से बहुत कम, सही ऑप्शन हो गया आगे एक हुआ पीछे खाई। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, शांत रस का स्थायी भाग क्या है। पहले तो आप बताएंगे शांत रस कौन से नंबर का रस है। ये 90 नंबर का रस है शांत रस। भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या कितनी होती है, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। अब शांत रस का स्थायी भाग क्या होता है, शोक किसका होता है, निर्वेद किसका होता है, क्रोध किसका होता है, जुगुप्सा किसका होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कौन सा किसका होता है।
शांत रस की बात करेंगे, शांत मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो, जहाँ कुछ भी नहीं होता, इसलिए भरत मुनि ने माना कि वहाँ शांत रस भी नहीं होगा, शांत रस कोई रस नहीं होता भरत मुनि के हिसाब से। तो 126 का करेक्ट आंसर होगा निर्वेद, जहाँ कुछ भी नहीं है। शोक वहाँ दुख की बात होगी, जुगुप्सा जहाँ घृणा की बात होगी, क्रोध जहाँ गुस्से की बात होगी। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद। तो दोहे का उल्टा होता है सोरठा, लास्ट वीडियो में देखो बताया था, फिर से यही मतलब सेम सेम क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। वहां पे पूछा था दोहे से मात्राओं के हिसाब से, यहाँ पूछ लिया सीधा उसका उल्टा क्या होता है। रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गहना उगरे मोती मानस चून। देखो मैंने इसके फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर कराया था हिंदी का, जो सॉल्यूशन कराया था, मैंने ये एग्जांपल देकर समझाया था, और सेकंड शिफ्ट में पूछ भी लिया। मतलब मैंने बिना देके समझा दिया था आपको, तो यहाँ इस चीज को पूछ भी लिया। ये किसका है? श्लेष अलंकार का है। श्लेष अलंकार का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक शब्द के लिए अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो एक शब्द के अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग अर्थ ही निकलेंगे। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी यहाँ है, पानी यहाँ है, ठीक, दो बार पानी आ रहा है, पानी यहाँ है। तो पानी का मतलब रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गैर न उगरे मोती मानस चून। अब मोती के लिए अलग, मानुष के लिए अलग, चून के लिए अलग। तो मोती के लिए पानी का अर्थ जो होता है वो होता है उसकी चमक से। बता रहा हूँ मैं आपको, चाहे लिख कर रख लेना। मोती के लिए होता है चमक से, मानुष के लिए होता है उसकी लज्जा से, उसकी इज्जत से, लज्जा से या उसकी इज्जत से। और चून के लिए पानी का अर्थ होता है पानी। पानी में चून मीन्स होता है, यहाँ पे आटा मान सकते हैं। तो पानी का अर्थ होता है पानी। ठीक है, तो ये पानी एक शब्द है, लेकिन मोती के लिए इसका अलग यूज हुआ, मानुष के लिए इसका अलग यूज हुआ, और चून के लिए इसका अलग अर्थ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से नहीं है? अनेकार्थी शब्द भेद से नहीं मतलब जिसके एक से अधिक अर्थ नहीं है, वो बताना है। तो 129 का जो आप सोच के बताओ कौन सा हो सकता है? भिन्नता, भिन्न मीन्स होता है अलग, या प्रकार, या मूल्य, या रहस्य। तो देखो रहस्य का अनेक अर्थ निकल जाएंगे, प्रकार के अनेक अर्थ निकल जाएंगे। प्रकार मीन्स होता है काइंड, मतलब कई प्रकार के। एक प्रकार मीन्स होता है कंपास, जो हम प्रकार से किसी चीज को बनाते हैं। भिन्नता मतलब भिन्नता अलग ही होती है, डाइवर्सिटी के लिए भिन्नता का यूज भी करते हैं। और रहस्य दो तरह से होते हैं, लेकिन मूल्य का मीन्स मूल्य होता है किसी के प्राइस की, इसके अलावा कुछ नहीं होता। होता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो ता है, ती है, सीधी सीधी बात है, वर्तमान काल का होगा। तो यहाँ वर्तमान, यहाँ वर्तमान, यहाँ वर्तमान, तो भूत तो कभी होगा नहीं। अब इसका जो वर्तमान में कौन सा वर्तमान होगा? तो तात्कालिक वर्तमान, ऐसे कि तत्काल वाली कहीं बात नहीं हुई है। संदिग्ध, संदेह की गाय मीठा दूध देगी या नहीं देगी, संदेह की बात नहीं हुई। सामान्य वर्तमान है, गाय मीठा दूध देती है, ता है, ती है, जहां भी आए वहां सामान्य वर्तमान होता है, ये इसकी पहचान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो जहां भी काम को करने में कोई दिक्कत दिखाई दे, कठिनाई दिखाई दे, वहां क्या होता है? वहां होता है निगेटिव दिखाई दे, वहां हमेशा होता है भाव वाच्य। बिल्कुल सही बात है। असमर्थता दिखाई जा रही है, वहां होता है भाव वाच्य। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कान पर जूं न रेंगने का मतलब होता है बहुत दुख होना नहीं, हिम्मत टूट जाना नहीं, बदनाम करना नहीं, कुछ असर न होना। कहते ना किसी देर से तुझे चिल्ला रही हूँ किसी काम के लिए, और तेरे कान पे जूं न रेंगनी, कति बेशरम से हो गया, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा। तो यहाँ पे महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। ये पैसेज दे रखा है, पैसेज के यहाँ पे दे रखे हैं क्वेश्चंस। पद्यांश को किस शीर्षक बताइए। समस्त का पर्यायवाची क्या होता है? तो समस्त का तो मुझे बता दें कि पर्यायवाची क्या होता है। समस्त का पर्यायवाची होता है हमारा संपूर्ण। समस्त जगत, संपूर्ण जगत में कहते हैं समस्त संपूर्ण। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। ये सब बताना चाहिए, तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। चलो एक बार पढ़ के देखते हैं फटाफट, और आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, और यहाँ पे कहाँ पे पैसेज में दे रखा है। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने में बल देते थे, मतलब अपना काम स्वयं करो। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है, और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, और न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और न अपराधों की वृद्धि में हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनमें किसी
को भी ईर्ष्या हो सकती है। अब वहां पर आपने देखा होगा महात्मा गांधी ने हमेशा अपने काम स्वयं करने के लिए, श्रम करने के लिए भी जोर दिया है। गद्यांश का शीर्षक भी कहाँ से होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार थे, या श्रम की आवश्यकता के लिए उन्होंने बात की है, या श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार के लिए बात की है, या फिर श्रमहीनता के दुष्परिणाम। तो ये सब तो नेगेटिव सेंस में आ गए। दुष्परिणाम की बात उन्होंने कहा कि श्रम करो, और श्रम संबंधी विचार बनाता है कि श्रम करने से क्या होगा। बस मेन यही है। श्रम की आवश्यकता बिल्कुल सही है, लेकिन सटीक नहीं बैठ रहा। समस्त का पर्यायवाची मतलब संपूर्ण होता है, सिंपल लिखा है तो बिना कोई फीस की हो जाएगा। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, बिल्कुल सही बात है। इसका आशय क्या है, अच्छा इसका सेंस बताना है, इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है इस पैसेज के हिसाब से। तो यहाँ पे महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। महात्मा गांधी जीवन के सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे? श्रम की बात करिए, उन्होंने श्रम को महत्व देते थे। महात्मा गांधी जीवन विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। श्रम की बात करिए पूरे पैसेज में, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, ये बात भी सही है, लेकिन वो हमेशा पुण्यकीय जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आज से बताना है तो आज से इसका यही सही है। अब ये डी वाला गलत क्यों होगा, आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ये जवाब दूंगा, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर भी आधारित नहीं थे। उन्होंने कहना था कि श्रम से जीवन में दर्शन में चेंज आते हैं, और जीवन दर्शन के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 136, गांधी जी पापा किसे मानते थे? तो गांधी जी पापी, सॉरी, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो श्रमिक को नहीं, हिंसक को नहीं, बेरोजगार। श्रम की बात करेगी, जो श्रम करेगा वो अच्छा है, जो श्रम नहीं करेगा वो पापी है। गांधी जी ने साफ साफ कहा था। गांधी गद्यांश के अनुसार, गद्यांश के आधार पर चोरी की परिभाषा क्या है? किसी का सामान चुराना, ऐसा तो कहीं नहीं बताया। पाप का अन्न खाना, बिना श्रम मौज करना, पाप का अन्न खाएगा तो श्राप ही हो जाएगा, चोर की बात भी नहीं होगी। बिना श्रम करके मौज करना, ये भी नहीं है। मौज कैसे कर ले, श्रम नहीं करेगा तो? बिना श्रम के भोजन करना, यही क्या है, चोर की परिभाषा है। वह बिल्कुल, आप जिसको पैसेज में रोक रोक के देख सकते हैं, मैं आपको फिर बताऊंगा समझाऊंगा। देखो पैसेज में यहाँ दे रखा है, फिर आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। आप खुद से देखना, एनालाइज करके कि सब कुछ पैसेज के अंदर लिखा मिलेगा, नहीं है तो कमेंट कर देना, हम पैसेज पैसेज की अलग से क्लास ले लेंगे। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है। वह थक गया है, सीधी सीधी बात है, परिमाणवाचक है, परिमाण बताया गया है। काल होता समय की बात होती, रीति होता कोई चीज लगातार चलती आती, स्थानवाचक नहीं, स्थान की बात होती, उसने कहा थक गया है, परिमाण है। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मृदु पर्यायवाची नहीं है पूछा है। कभी है वाला मत लगा देना गलती से, इसलिए चार ऑप्शन पढ़ के देख लेने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि तीन ऑप्शन एक से मिल जाए, समझ जाना है कि भाई नहीं की बात कर रहा होगा। तो 139 का मृषण है, कोमल है, कूल है, या मुलायम है? तो मृदु माने मृषण भी होता है, मृदु कोमल को बोलते हैं, मृदु मुलायम को बोलते हैं, तो गलती कर गया है। मृदु का मीन्स कूल नहीं होता, और कौन सा नहीं होता उसने नहीं पूछा था, बात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिन और दीन। दिन मीन्स होता है दिवस, और दीन मीन्स होता है गरीब। बिल्कुल सही बात है। ये दिवस कैसे इसे गलत कर दिया, दिन है दिवस और दीन गरीब होता है, ये उसने उल्टा लगा दिया, ये नहीं होगा। जिसका मतलब प्रैक्टिस सेट, किसी ने प्रैक्टिस सेट मतलब उठाया मैंने, किसी बच्चे का पेपर था ये, उसी का सब उठा कर आपको सोल्व करा रहा हूँ, ताकि आपको लगना चाहिए कि जेन्युइन चीजें ही हमारे चैनल पे मिलती हैं, और यही सच है, वही लगना चाहिए। 141 क्वेश्चन की बात करते हैं, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो मैंने आपको भी देखो पहले भी आया था, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, यहाँ भी आ गया। वो प्रत्यक्ष का परोक्ष विलोम पूछा था, तो यहाँ आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष इसका विलोम होता है। ठीक। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी पांच बटों के बीच में बात करी गई है, तो किसकी रचना है? ये हमारे हिसाब से गुप्त जी की रचना है, क्योंकि गुप्त जी ने, मैंने एक रचना को फिर से याद करा दूंगा, गुप्त जी, हरिओ जी, पंत जी, प्रेमचंद जी, मैंने आंसू, कामायनी, झरना, ये घूंट सब बताई थी आपको। ठीक है। गुप्त मतलब पांच बटों के ऊपर चढ़ के गुप्त रूप से देख रहा था कि यहाँ क्या हो रहा, शादी वादी हो रही थी, फ्री हम बता दूंगा पूरे एक लाइन में। नीरजक इसके लाइन से सारी रचनाएं आ जाएंगी गुप्त जी की। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो नीरजा किसकी कृति है? तो नीरजा है हमारी महादेवी वर्मा की कृति। किसकी है? महादेवी वर्मा की। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो मैंने आपको बताया था, हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है, या भ्रंश से हुई है, बिहारी से, द्रविड़ से। देखो बिहारी से तो कभी नहीं होगी, तो आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? द्रविड़ से भी नहीं होगी। संस्कृत से कैसे होगी, मैं बताऊं, देखो आपको। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर आएगा हिंदी। तो संस्कृत के बाद तो पाली,
पाली नहीं है। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत नहीं है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश दे रखा है। तो आप बोलेंगे प्राकृत के बाद है, तो भाई ना तो पाली का जिक्र है ना प्राकृत का जिक्र है, तो सीधे से संस्कृत से हम अपभ्रंश पहुंच जाएंगे, और अपभ्रंश से आएगी उसके बाद हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अपभ्रंश, ना कि संस्कृत। संस्कृत से आई है पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश भाई कौन सा अपभ्रंश? षोडशानी अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ठीक है, तो अपभ्रंश पूछा, अपभ्रंश का भाग नहीं पूछा कि कौन सा अपभ्रंश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैथ का। मैथ को हम जो सोल्यूशन कराएंगे वो सेपरेट वीडियो में करा देंगे। अभी हमारे साथ अब बने रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका इतना खास रेस्पॉन्स पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा। आप लोग को ये समझो, ये इस टाइम पढ़ने का, ये टाइम पढ़ लिए तो लाइफ सेट है, नहीं पढ़े तो 4-5 साल बाद चीजें याद आएंगी, टाइम निकल जाएगा। कहते हैं ना, छिदे चुगी सारा दाना, बाद में काहे का पछताना, उससे कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद।